हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे प्यारे नेवी के बहादुर जवानों को जय हिंद। कैसी है हमारी बहादुर नौसेना? स्वागत है आप सभी जवानों का आर्मी स्टडी के इस मंच पर। बहुत दिनों बाद आप सभी प्यारे जवानों से मुलाकात हुई है। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो? नेवी के एग्जाम्स है वो आपके 16 मई तक थे मेरे प्यारे भाई, अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जितने भी नेवी के बहादुर जवान हैं अपने रिजल्ट का भैया इंतजार कर रहे हैं, और फाइनल अनुमानित जो कट ऑफ है वो मेरे प्यारे भाई आपकी क्या रह सकती है। सेकंड स्टेज है वो आपका कब होगा मेरे प्यारे भाई, और अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कंप्लीट मेरे प्यारे भाई जानकारी है आप सभी प्यारे जवानों को आज के सेशन में देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी ने आपने अपना काम बढ़िया से कर दिया है। अब रिजल्ट की बारी है मेरे प्यारे भाई। जिसने अच्छी मेहनत की, पेपर अच्छा करके आया, उसका मेरे प्यारे भाई यहाँ स्टेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा। किसी भाई की तैयारी थोड़ी अगर कम रही है तो हो सकता है उसका यहाँ फाइनल में ना हो मेरे प्यारे भाई। वैसे ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, आपको मैं बता दूं भैया। देखिए, आप सभी जवानों को एक बात को समझना है। ये जो आपका स्टेज 1 है जो आप सभी जवानों ने नेवी का दिया है, स्टेज 1 मेरे प्यारे भाई ये केवल क्वालिफाई पेपर है। यहां पर जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, क्लियर है? 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उदाहरण देके आपको मैं समझा रहा हूं। और यहां से स्टेज 2 के लिए भैया नेवी को जैसे 30,000 बच्चों को बुलाना है, तो वो क्या करेंगे, बाकी जो आपके 70,000 बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई, उनको क्या करेंगे भैया, यहां स्टेज 1 के अंदर बाहर कर देंगे और 30,000 को बुला लेंगे। ये एक उदाहरण देके आपको मैं बताया हूं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो 50,000 बच्चों को क्वालिफाई कर दे और बाकी जो 50,000 के बच्चे हैं उनको यहाँ स्टेज 1 में डिस्क्वालीफाई करें, ताकि स्टेज 2 में उन्हें मेरे प्यारे भाई ज्यादा भीड़ है वो ना देखने को मिले। फाइनल जो असली आपका जो खेल होता है जिसमें मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन होता है बच्चे का, वो रहता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 मेरे प्यारे भाई, ये स्टेज 2 ध्यान रखना, नेवी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, नेवी। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा ये एग्जाम आपका किस मोड में होता है भैया, ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है भैया, ये स्टेज 2 में आपका ऑफलाइन पेपर होता है, और ये भी ओमार बेस्ट पर होता है। ओमार पर आप लोगों का पेपर होता है, ठीक है जी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। असली जो सिलेक्शन होता है वो मेरे प्यारे भाई इसकी कट ऑफ से होता है, इसकी कट ऑफ से मेरे प्यारे भाई आपका सिलेक्शन होगा स्टेज 2 में। ये केवल क्वालिफाई एग्जाम है, क्वालिफाई मेरे प्यारे भाई एग्जाम है। जो यहाँ क्वालिफाई कर जाएगा उसको स्टेज 2 के लिए कम से कम मेरे प्यारे भाई 4 माह का समय मिलेगा। 4 माह का समय है वो मिलेगा, 4 महीने के बाद में आपका स्टेज 2 होगा। खूब सारा टाइम है वो आपको मिलेगा। सर क्या स्टेज 2 में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं भैया, स्टेज 2 में जो आपने स्टेज 1 में पढ़ा है सिलेबस, सेम सिलेबस स्टेज 2 में आता है, वही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है मेरे प्यारे भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है जी। आप सभी जवानों का क्या स्कोर हुआ? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान अपना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पिछली इनटेक है उसका क्या कट ऑफ रहा मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, जब आप लोगों का नेवी में सिलेक्शन होगा तो ऐसी व्हाइट कलर की वर्दी मेरे प्यारे भाई आपके बदन पे है वो सजेगी मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, इसके अलावा एक दो आपके डाउट और है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा भैया। क्या हमारी आंसर की आएगी? क्या हमारी आंसर की है वो आएगी मेरे प्यारे भाई? बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट है। तो देखिए, अब तक जितने भी मेरे प्यारे भाई नेवी के एग्जाम हुए हैं उसमें आंसर की है वो नहीं आई है, क्लियर है? आपका जो नोटिफिकेशन आया था मेरे प्यारे भाई उसमें भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका आंसर की है वो रिलीज किया जाएगा। जैसे एयरफोर्स की आंसर की है वो पहली बार रिलीज हुई, तो हमें नहीं लगता कि आपकी आंसर की है वो आएगी।
बाकी एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है तो क्या पता एसएससी डाल दे, लेकिन 99% आपके आंसर की नहीं आने की संभावना है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई शिफ्ट जैसे हार्ड आई, कोई शिफ्ट है वो मेरे प्यारे भाई इजी आई, तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं? नॉर्मलाइजेशन होगा या मेरे प्यारे भाई नहीं होगा? बहुत सारे हमारे प्यारे जवानों को ये डाउट है। देखिए, नेवी के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, और नोटिफिकेशन को आप पढ़ के देखना, उसमें ऐसा कहीं मेंशन भी नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी इस बार एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है मेरे प्यारे भाई, तो क्या पता आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाए, लेकिन हम 101% आपको ये नहीं कह सकते कि हर शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। एसएससी के हालांकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हम आपको मेरे प्यारे भाई 100% पुख्ता इंफॉर्मेशन इसकी नहीं दे सकते कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। जहां तक मुझे पता है कि नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? बाकी ऐसी कोई अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आपको भी पता चल जाएगी और हमें भी पता चल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे प्यारे भाई। आगे देखिएगा, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना मेरे प्यारे भाई, तो वो कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट है वो आउट होगा। इसमें जो बच्चा स्टेज 1 क्वालिफाई रहेगा उसके यहां लिखा रहेगा यस क्वालिफाइड। क्लियर है? ऊपर आपके स्टेज की कट ऑफ है वो लिखी रहेगी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर, और आपके कितने नंबर आए हैं वो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मेंशन रहेंगे। जैसे ये एसएसआर का बच्चा है, इसकी उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 31 गई है, उसके नंबर थे 39, यानी ये क्वालिफाई हो गया सेकंड स्टेज के लिए। इस प्रकार आपका रिजल्ट आता है। ठीक है कि भाई आप लोग क्वालिफाई है वो हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस बच्चे का नहीं होगा उसके यहाँ लिखा रहेगा नॉट क्वालिफाइड। जैसे ये आपका 2023 का इनटेक है मेरे प्यारे भाई, और ये बच्चा है आपका एसएसआर का है, इसकी डोमिशियल कट ऑफ 51 गई है, और इस बच्चे के रिटर्न में 45 नंबर थे, है ना? ये मुझे लग रहा है फाइनल का है ये। चलिए हम स्टेज 1 की बात करते हैं भैया। ये जैसे आपका एमआर का बच्चा है, ये यहाँ एमआर का बच्चा है, तो यहाँ देखिए इसकी अगर हम बात करें, राजस्थान का है, और इसके पेपर में नंबर आए 22.5, और इसकी डोमिशियल स्टेट की कट ऑफ गई है 29.5। तो ये क्वालिफाई नहीं हुआ, तो यहाँ लिख दिया भैया 9। अगर आप इसके 30 नंबर होते तो ये क्वालिफाई हो जाता। ये नंबर आपके सेकंड स्टेज में काउंट नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई, ये केवल क्वालिफाई होते हैं, ध्यान रखना। स्टेज 1 केवल क्वालिफाई होता है, स्टेज 2 में आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप सभी के रिजल्ट्स वगैरह है वो मेरे प्यारे भाई आएंगे, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, हम कट ऑफ के बारे में है वो बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ, देखो जैसे ये बिहार का है, 2025 का है, ये पिछला ही इनटेक है आपका। तो बिहार के लिए डोमिशियल कट ऑफ 28 गई है बिहार की डोमिशियल कट ऑफ, और इस बच्चे के नंबर है 29। तो ये बच्चा पास हो गया यहाँ पर। क्लियर है? देखो यहाँ लिखा हुआ भी, क्लिक टू डाउनलोड एमआर स्टेज 2 हॉल टिकट, यानी स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड देखो भैया, हॉल टिकट वगैरह चेक करो। चलिए अब बात कर लेते हैं सर हमारा स्टेज 2 कब होगा, उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। देखिए नेवी अपने वादे की पक्की है, जो नोटिफिकेशन में लिख दिया वो मेरे प्यारे भाई हो रहा है, डिले बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए एयरफोर्स वाले बच्चे परेशान है, एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ नेवी ऐसा नहीं करती, इसका सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है, पूरा शेड्यूल आपको दिया हुआ है। 5-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ऊपर नीचे नहीं होता मेरे प्यारे भाई। देखिए नेवी ने, आपको पता है जब नेवी की भर्ती आई तब इन्होंने कहा भैया हम 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक फॉर्म लेंगे। आपके फॉर्म अप्लाई हुए, उसके बाद इन्होंने कहा हम करेक्शन डेट देंगे आपको 10 और 11 अप्रैल, आपको मिली करेक्शन डेट। फिर इन्होंने बोला भैया स्टेज 1 का जो आईनेट एग्जाम है आपका, जो पहला सीबीटी बेस एग्जाम होगा, ये हम मई के अंदर आपका एग्जाम लेने वाले हैं, और इन्होंने मई के अंदर अपना एग्जाम ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि भैया आपका जो हम रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर करेंगे स्टेज 1 का, ये करेंगे भैया मई
लास्ट और जून फर्स्ट के अंदर हम रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देंगे। मई के लास्ट वीक में, अगर मई के लास्ट वीक में नहीं आया किसी कारणवश तो जून के पहले सप्ताह में आ जाएगा। अपने वादे की पक्की है भैया। अभी देखिए 16 तारीख के बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया, और क्या चाहिए। ठीक है, बच्चे के सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मुझे अब आगे क्या करना है। चलिए, इसके अलावा देखो स्टेज 2 है वो आपका कब होने वाला है। स्टेज 2 मेरे प्यारे भाई, अब जो बच्चा देखिए, कोई बच्चा ऐसा है जो 2 इनटेक के लिए एलिजिबल है, 01 2027 और 02 2027। पहले जो आपका स्टेज 2 होगा वो होगा 01 2027 का। तो यहां पर आपके जो मेरे प्यारे भाई ओ लेटर है, एडमिट कार्ड वगैरह है, ये आपके सितंबर में आ जाएंगे। आपका जो एग्जाम होने वाला है स्टेज 2 का, ये एग्जाम होगा मेरे राजा अक्टूबर में। पूरे पूरे आपके 4 महीने हैं, पूरे पूरे मेरे प्यारे भाई 4 महीने हैं। और अक्टूबर के अंदर भी जो एयरफोर्स की नई भर्ती आएगी लगभग, उसका एग्जाम भी सितंबर अक्टूबर में ही होगा। वहां पर भी आप लोगों को फायदा हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फिर ये कह रहे हैं भैया हम आपको चिल्का दिसंबर में भेज देंगे, ये अच्छी बात है। चलिए, और उसके बाद में देखिए यहाँ स्टेज 2 सॉरी 02 2027 के लिए जो बच्चा एलिजिबल है, इसकी भर्ती प्रक्रिया काफी डिले रहेगी। उसके देखिए जो आपके एडमिट कार्ड है वो फरवरी 2027 में आएंगे, उसका एग्जाम है वो मार्च 2027 में होगा, और मई के अंदर उसे चिल्का भेजा जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रक्रिया आपके दिमाग में फिट हो गई मेरे प्यारे भाई कि हमारा स्टेज 2 कब होना है, अक्टूबर के अंदर होना है। जितने भी बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे उनका अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा। 4 महीने पूरे पूरे हैं, खूब सारा टाइम है, और फाइनल मेरिट सिलेक्शन वाली स्टेज 2 की ही बनेगी, ये केवल क्वालिफाई एग्जाम है, तो खूब सारा टाइम है। आगे अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की भैया। ये सेम प्रोसेस है आपका, एसएसआर का भी यही रहने वाला है मेरे प्यारे भाई, और एमआर का भी यही है। आगे देखिए, अब आ जाओ मेरे जवानों, कट ऑफ की हम बात करते हैं। देखिए स्टेट वाइज है वो आपकी कट ऑफ रहेगी। पिछले जो इनटेक है उनकी कट ऑफ देख लो, इसी के आसपास रहने वाली है। स्टेज 1 की हर बार मेरे प्यारे भाई बस 1-2 नंबर, कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, बस इसी के आसपास रहती है। यहाँ कोई नया कट ऑफ का नंबर नहीं निकल के आएगा भैया। देखो एसएसआर इनटेक 02 2025 की स्टेज 1 की कट ऑफ राजस्थान की 33 थी भैया। और देखिए एसएसआर 01 2026 स्टेज 1 की कट ऑफ 32.5, तो बिल्कुल पास पास की है, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। एमआर की कितनी रही मेरे प्यारे भाई, 02 2025 की कट ऑफ 28.75। फिर अगला इनटेक था उसकी रही 27.5, बिल्कुल पास पास की है, एक आधा नंबर का ऊपर नीचे होता है यहाँ। उत्तर प्रदेश की देखिए भैया 32 एसएसआर की, और 01 2026 की 31.75। एमआर वाले बच्चों की मेरे प्यारे भाई 28.75 रही, ध्यान रखना इसी के आसपास रहने वाली है। बिहार की देखिए 30.25 है एसएसआर वाले बच्चों की, और 01 2026 की 30 है। और जो एमआर वाले बच्चे हैं आपकी भी लगभग मेरे प्यारे भाई यहाँ 28.5 के आसपास है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये आप लोग यहाँ कट ऑफ है वो अपने देख सकते हैं। ये मोस्टली वो राज्य हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, सभी बच्चों की इतने हाई नहीं जाती है मेरे प्यारे भाई, सभी स्टेट की ध्यान रखना है। जैसे हम नेवी एमआर की बात करें पिछले इनटेक की, उत्तर प्रदेश की 29.5, बिहार की आपकी 28.5, और मध्य प्रदेश की 26.25, राजस्थान की 29.5, तेलंगाना की 19, पश्चिम बंगाल की 21.25, महाराष्ट्र की 22.5, छत्तीसगढ़ 22.5, कर्नाटक की 21.5, दिल्ली 20.25, हरियाणा 29.75। तो लगभग मेरे प्यारे भाई मेरिट यही रहती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट भी आएंगे मेरे प्यारे भाई इनके अलावा जिनकी मेरिट लगभग 20-22 नंबर वाला बच्चा भी पास कर लेगा, यही कट ऑफ रहती है। अब यहाँ पर जो मेडिकल असिस्टेंट वाले भाई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं भैया, जो मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे हैं आप लोग भी अपनी कट ऑफ है वो जान लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे देखो, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल असिस्टेंट देखिए परमानेंट भर्ती है। स्टेज 1 की पिछली कट ऑफ थी आपकी 53 नंबर, ये मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, ध्यान रखना। हरियाणा की अगर मैं बात करूं भैया, हरियाणा मेडिकल असिस्टेंट में अगर हम हरियाणा की बात करें
तो हरियाणा की थी 55.5, ध्यान रखना। ये मेडिकल असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं, पिछले इनटेक की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी की अगर हम बात करें मेडिकल असिस्टेंट में, यूपी की मेरे प्यारे भाई 49 थी, 49 पिछले इनटेक की, ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे बिहार की कितनी थी भैया? बिहार की है, एमपी की, यूपी एमपी की है 46 पॉइंट, मध्य प्रदेश की है भैया 46.75, याद रखना। बिहार की भी इसी के आसपास है। ओके, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो 45.75। यानी मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों का अगर 50 नंबर के आसपास नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ ये जो टॉप राज्य है जिनके मेरिट हाई जाती है, जिन जवानों का 30 के आसपास नंबर है, 30, 31, 32 या 28, 29, तो वो बच्चे यहाँ बिल्कुल सेफ है। आप लोग स्टेज सेकंड की प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, ये कट ऑफ की बात हो गई। रिजल्ट आपका 15-20 दिन में आ जाएगा। आगे देखिए, आप सभी जवानों ने आर्मी का फॉर्म है वो अप्लाई किया होगा, तो रिजल्ट आपका आता रहेगा। आप लोग आर्मी का एग्जाम भी दीजिए, और आर्मी की मैराथन क्लासें आपके लिए स्टार्ट हो रही है आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। 24 मई सुबह 9 बजे जीके की होगी, 25 मई सुबह 9 बजे मैथ की होगी, 26 मई सुबह 9 बजे साइंस की होगी, 27 मई सुबह 9 बजे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी की होगी, 28 मई को रीजनिंग की होगी, 29 मई को भैया करंट जीके की होगी। तो आप लोग इन मैराथन क्लासों में भी जुड़िए, क्योंकि आप लोगों ने नेवी की अच्छी तैयारी की है, तो लगभग आपका मेरे प्यारे भाई 70% सिलेबस है वो आप लोगों का कवर है। और किसी का कोई डाउट है किसी भी भाई का, तो आप लोग मुझे पूछिए। देखिए इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, अब आगे क्या करें? तो आगे आपको क्या करना है, रिजल्ट आपका लगभग मेरे प्यारे भाई 28-30 मई या फिर 5 जून से पहले पहले आ जाएगा। तो आप लोग बढ़िया आर्मी का एग्जाम दो, आर्मी का बढ़िया एग्जाम दो मेरे प्यारे भाई। तब तक आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी कि नेवी के स्टेज 1 है वो हमारा क्वालिफाई हुआ है या नहीं। क्वालिफाई हो जाएगा तो हम बढ़िया फिर स्टेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? चलो, नेवी एमआर का बैच मेरे प्यारे भाई आर्मी स्टडी ऐप के अंदर है, समुद्र बैच, एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी रहेगी आपके पास। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह आपकी उसी बैच के अंदर रहेगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? एयरफोर्स का रिजल्ट आपका इसी वीक के अंदर आ जाना चाहिए, आप निश्चिंत रहिए। और बताइए सर, झुंझुनू की फाइनल मेरिट सेकंड लिस्ट आएगी क्या आर्मी क्लर्क की? देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल आ सकती है मेरे प्यारे भाई। चलिए आ जाओ, हम आपको अपनी प्यारी गुड़िया रानी से मिलाते हैं, आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। ये आप मिलिए भैया प्रियल चौधरी से। उधर देखो, सामने देखो, सभी से राधे राधे करो। राधे राधे ऐसे थोड़ी करते हैं, राधे राधे सही करो। और भगवान, छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है भैया, है ना? तो आप दुआ करो कि हमारे सभी प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहनों का सिलेक्शन हो जाए इस बार। नहीं नहीं, इसको नहीं लेने का। चलिए और बताओ, किसी का कोई डाउट? चलिए, एनसीसी वाले बच्चे, एनसीसी सी वाले बच्चे हैं ना, आपका डायरेक्ट जैसे ही 15-20 दिन बाद में रिजल्ट आएगा ना, तो वहां पर आपके लिए स्टेज 2 के एडमिट कार्ड है वो मेरे प्यारे भाई आ जाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए और बताइए, नेवी की जो परमानेंट है क्या? मेडिकल असिस्टेंट की परमानेंट है, बाकी अग्निवीर स्कीम के तहत है। चलिए ओके ओके, अब किसी के कोई डाउट है नहीं, तो बढ़िया से मेहनत करो भैया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ, नेवी का जैसे ही आपका स्टेज 2 का ये जो रिजल्ट वगैरह स्टेज 1 का आउट हो जाएगा ना, तो फिजिकल वगैरह में क्या होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हम बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए। फिजिकल उतना हार्ड नहीं होता है मेरे प्यारे भाई, और खूब सारा आपको टाइम भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे भाई।